तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लर्न लॉजिक्स। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके और मेरे खूबसूरत से चैनल लर्न लॉजिक्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलर जो है खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, भले ही वो हमारा जीवन हो या तो हमारे घर की दीवारें हो और या तो हमारे वेब डिज़ाइंस हो। जब हमारे वेब डिज़ाइंस पे भी बात आती है यार, तो कलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ योर वेबसाइट, आपका जो यूज़र देखने वाला है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। और कलर्स जो है वो पीछे मेन पावर डालते हैं, वो आपकी जो वेबसाइट है उसको पीछे से बैक करके रखते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके यूजर को कितना ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली है, वो कितना उस पर अफेक्ट या इफेक्ट डालने वाली है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कलर के बारे में कि कौन कौन से वो डिफरेंट कलर फॉर्मेट्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने वेब डिजाइंस को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, उनको और ज्यादा खूबसूरती की ओर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कलर्स देखेंगे। जैसे हम अलग अलग कलर फॉर्मेट्स देखेंगे, जैसे हमारा स्टैंडर्ड कलर नेम्स हो गए, फिर हमारी बात आई आरजीबी फॉर्मेट की, फिर हमारी बात आई हेक्साडेसिमल कोड की, फिर हमारा एचएसएल फॉर्मेट हो गया। तो हम सारे तरीके के कोड के फॉर्मेट्स देखने वाले हैं अलॉन्ग विथ और ज़्यादा मैं टिप्स दूंगा आप लोगों को कलर से रिलेटेड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और फैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे कलर्स होते हैं यार, वो इमोशंस डिपिक्ट करने की पावर रखते हैं। जैसे हम बात करें अपनी इमोजीज की, तो आपने अक्सर देखा होगा कि अपनी जो एंगर की इमोजी होती है, जब भी हमारी एंगर की इमोजी हम किसी को भेजते हैं, सो वो रेड, ऑरेंज और ऐसे वार्म कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। बिकॉज ये जो कलर्स होते हैं वो पीछे से पावर देते हैं इनको, एग्रेशन जैसी, एंगर जैसी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है इमोशंस डिपिक्ट करने का काम करते हैं। वहीं हम बात करें एकदम अपोजिट साइड, जो कि हमारा लाफ्टर हो गया, तो लाफ्टर में आप लोगों ने देखा होगा पीली कलर की हंसती इमोजी रहती है, साइड से नीले कलर के आंसू होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या रखती है। वहीं ये हुए अपने वार्मर कलर्स, वार्म वार्म मतलब थोड़े से गर्म कलर्स। ठीक है, जैसे हमारा रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये थोड़े वार्मर कलर्स होते हैं, वार्म अर ठीक है, वहीं बात करें हम कूलर कलर्स की, तो कूलर कलर जो है बहुत सारे अच्छे तरीके के इमोशंस जो है वो डिपिक्ट करते हैं। जैसे हमारा पीस हो गया, कामनेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हमारा ब्लू कलर हो गया, स्काई ब्लू कलर हो गया, तो ये एकदम आंखों में अच्छे से लगते हैं देखने पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के इमोशंस जो है कलर बयां करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, और अगर हमने अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए अपने वेबसाइट या वेब डिजाइन्स के लिए सही कलर चुना, तो अपनी जो वेबसाइट है यार वो बहुत ज़्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करने की ताकत रख सकती है। ठीक है, तो इसी कला को, इसी आर्ट को, इसी साइंस को यार आज के वीडियो में हम मास्टर करने वाले हैं कि किन किन तरह से बेसिकली हम अपना कलर सिलेक्शन कर सकते हैं सीएसएस में अपने वेब डिजाइन्स के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। यार बात करें अगर आखिरी वीडियो की, तो हमने उसमें देखे थे अलग अलग तरह के सीएसएस सिलेक्टर्स, जहां हमने बात करी थी सबसे पहले एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, फिर हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर, मल्टीपल सिलेक्टर, बहुत सारे सिलेक्टर्स देखे थे। और वो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि अगर आप एलिमेंट को सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो तो आप डिजाइनिंग तो भूल जाओ। तो कुछ देखो ना देखो, वो वीडियो जरूर देख लेना, इधर आ रहा होगा आई कार्ड में यहाँ ऊपर। ठीक है, आई कार्ड के फॉर्म में। और करते हैं स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। मैं इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सो यार उस लाल बटन को जरूर दबा देना। उससे ना कोई पैसे लग रहे हैं, ना आपके फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो रहा है, बस बटन दबा देना तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। और उसी का पड़ोसी नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूंगा तब। तो अब करते हैं यार स्टार्ट। सबसे पहले चलेंगे इधर, ये देखो, ये मैं सी एस एस एच एस एल कलर का जो एक पेज लेके आया हूँ W3 स्कूल का, बहुत बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा, समझ आ जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया यार, तो आप मेरी प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, लिंक प्रेजेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है अपनी खूबसूरत सी द अल्टीमेट वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट, जहाँ पे आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा एकदम बढ़िया से। ये है अपनी गिटहब रेपो, जहाँ पे आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा। और इसको तो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इधर, किधर, इधर अपने वन नोट में। ठीक है, तो देखो कलर जो है वो आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं। कलर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे ये पीछे बैकग्राउंड लाइट ही देख लो। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, तो ये जो अपनी फ्रेम है, ये जो आप मेरी फोटो देख रहे हो, ये थोड़ी अजीब सी लगेगी। बट ये जो स्मूथ कलरिंग इफेक्ट चल रहा है यार, इससे अपनी वीडियो का इफेक्ट बढ़ जाता है। तो कलर जो है कहीं ना कहीं
अपनी या तो वीडियो हो गई या तो वेब डिज़ाइन हो गया, अपने घर की बात कर लो, अगर मैं मेरे पूरे घर को काला कलर पोत दूँ, सो किस तरीके से दिखेगा वो, आप लोगों को कैसा लगेगा? डलनेस, डार्कनेस आ जाएगी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? एकदम अनइवन सी घुटन सी महसूस होगी, ठीक है? मात्र कलर की वजह से। तो कलर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब हम देखने वाले हैं कलर्स। तो कलर्स तो आप लोगों को पता होगा, डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, कलर्स ही कलर्स मीन्स रंग, रंग, ठीक है? अब हम बात करें कलर के अलग अलग फॉर्मेट्स की, कि हमारे पास जो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं यार कलर्स के, जिनसे हम अपनी CSS प्रॉपर्टीज को कलर दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें नंबर 1, तो वो होता है स्टैंडर्ड नेम्स, स्टैंडर्ड कलर नेम्स, स्टैंडर्ड कलर नेम्स। तो जैसे हम अक्सर अभी तक देते आए हैं कलर प्रॉपर्टी में और अपने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी में, जैसे हमने डायरेक्ट रेड दे दिया, डायरेक्ट ब्लैक दे दिया, डायरेक्ट वाइट दे दिया। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हम जब कलर्स देंगे, ठीक है, तो ये इनको हम बोलते हैं अपने स्टैंडर्ड कलर नेम्स। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से अपनी कुर्सी को एडजस्ट करेंगे, VS कोड में चलेंगे यार, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं रखूंगा 05 अंडरस्कोर, क्या रखें इसका नाम, 05 अंडरस्कोर कलर्स इन CSS डॉट HTML, ठीक है? तो CSS डॉट HTML मैंने यहाँ पे बना लिया है, मैं इसको हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, और एक फाइल और बनाऊंगा जिसका नाम होगा 05 अंडरस्कोर स्टाइल्स डॉट CSS। तो ये हम एक्सटर्नल फाइल यार इस्तेमाल करने वाले हैं। रीज़न मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता दिया था, हर वीडियो में हम रिपीट करके अपना समय बर्बाद करें ये संभव नहीं है, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूंगा कलर्स इन CSS। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है यार, 15 मिनट 20 मिनट का, पर ट्रस्ट में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ जाएगी आखिरी तक। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक P लगाने वाला हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा दिस पैरा इज कलर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड कलर नेम्स, ठीक है? और इसको मान लो मैं दे देता हूँ क्या, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास। अब सिलेक्शन का काम हम सीख चुके हैं, तो यार अब क्लास और आईडी जब हम यूज़ करेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्लास में मैं क्या दे दूँ, मान लो पैरा अंडरस्कोर STD अंडरस्कोर कलर, COLOUR कर देते हैं, ठीक है? तो पैरा स्टैंडर्ड कलर, यानी कि पैराग्राफ स्टैंडर्ड कलर वाला, ठीक है? तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यार इसको डॉट लगा के सिलेक्ट करूंगा, पैरा अंडरस्कोर STD अंडरस्कोर कलर, ठीक है? और मान लो मैं इसको जो है कलर दूंगा, कलर क्या दूंगा, रेड दे देता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा रेड, तो ये है स्टैंडर्ड कलर नेम। अब जैसे ही मैं इसको यार गो लाइव करूंगा, तो आप लोग एक देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो अभी भी रहेगा ब्लैक। अब आप लोग बोलोगे भैया ऐसा क्यों यार, हमने तो कलर दे दिया। पर मेरे भाई, हमने जो अपनी CSS फाइल है यार उसको अभी तक लिंक नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, अपने हेड में जो है लिंक करेंगे CSS फाइल को, जिसका नाम है 05 अंडरस्कोर स्टाइल्स डॉट CSS, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से हमारी जो फाइल है वो लिंक हो जाएगी। एंड हैव अ लुक एट दिस, ये जो हमारा कलर है उसका जो कलर है अपने पैराग्राफ का, वो रेड हो चुका है विदाउट एनी सरप्राइज। और आ गई होगी बात समझ में। तो ऐसे हमारे पास यार बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे हम स्टैंडर्ड कलर नेम्स बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं लिखूँ ब्लू, तो ये देखो ब्लू हो गया। उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ इसको और क्या होता है यार, मेजेंटा होता है, हाँ ये देखो मीडियम, ये जो आ रहा है ना मीडियम सी ग्रीन, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखो यार कितना बढ़िया कलर है, ठीक है? तो ऐसे जो है CSS हमारे पास टोटल 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स यार हमें प्रोवाइड करता है, जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वाइट, ऐसे हमारे पास टोटल 140 कलर नेम्स होते हैं स्टैंडर्ड। और उनकी लिस्ट जो है वो यार आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। ये देखो CSS कलर्स में जैसे ही आप जाओगे तो ये देखो CSS और HTML सपोर्ट 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स। और ये यहाँ पे जैसे ही आप लिंक है इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यार इतने सारे कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब देखो मैं ये डार्क स्लेट ब्लू लगाना चाहूँगा क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, तो मैं लिखूँगा डार्क स्लेट ब्लू। और हैव अ लुक एट दिस, ये कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है? दिख थोड़ा ब्लैक जैसे ही रहा है पर अच्छा दिख रहा है। तो यार ये जितने भी कलर्स हैं ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नाम पढ़ के आपको जो पसंद आए उसको लगा लगा के देखो, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है? तो यार ये देखो इतने सारे कलर यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है HTML CSS। आ गई बात समझ में? तो ये हुआ अपना स्टैंडर्ड कलर नेम्स, ठीक है?
तो इतनी बात तो आ गई होगी। तो इन कलर नेम्स का हम डायरेक्टली इस्तेमाल करके यार अपने एलिमेंट्स को कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फिर हम आने वाले वीडियोस में जो है और बढ़िया चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे हमारा लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट। अब ये ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, इनको हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2 तरीके की, तो वो है अपना RGB कोड। क्या है? RGB कोड। अब थोड़ा सा यार मैं इसको ऊपर लूंगा ऐसे, तो क्या है? RGB कोड। अब देखो, हमारा कोई भी कलर, दुनिया में कोई भी कलर, बहुत बड़ा दावा है ये, और ये दावा नहीं है, ये फैक्ट है। फैक्ट बोले तो कटु सत्य। फैक्ट का मतलब होता है कटु सत्य, यानी कि कड़वा है पर सच्चा है। तो कटु सत्य ये है कि दुनिया का कोई भी कलर आपको अगर मेरे को दे दोगे, तो मैं उसको रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं। ठीक है, कोई सा भी कलर दुनिया में रेड, ग्रीन और ब्लू से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक कलर फॉर्मेट होता है RGB, जहां पे यहाँ पे जो है हम रेड की वैल्यू देते हैं कि रेड का कितना प्रोपोर्शन चाहिए, यहाँ पे देंगे हम ब्लू की वैल्यू कि ब्लू का कितना प्रोपोर्शन चाहिए, और यहाँ पे देंगे हम ग्रीन, यहाँ पे बीच में ग्रीन आएगा यार, RGB होता है ना अपना, तो अपना जो थोड़ा सा, चलो, तो हमारा जो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आएगा हमारा ग्रीन RG, और यहाँ पे आएगा हमारा ब्लू। ठीक है, तो भैया इसका कुछ वैल्यू होता है क्या? तो देखो, हमारा जो वैल्यू है वो 0 से 255 के बीच तक वेरी कर सकता है। ठीक है, 0 से लेके 255 तक। तो रेड का प्रोपोर्शन 0 से 255 हो सकता है, ग्रीन का भी जो है 0 से 255 हो सकता है, और ब्लू का भी 0 से लेके 255 तक हो सकता है। तो ये हुआ अपना मामला। अब देखो, अब अगर मैं कुछ ऐसा कलर करूं कि RGB, अगर मैं यहाँ पे 255 लिख दूं, अगर मैं तीनों 0 0 कर दूं, अगर मैं तीनों 0 0 कर दूं, तो मेरा जो कलर बनेगा वो होगा क्या? वो होगा मेरा ब्लैक कलर। अगर मैं फर्स्ट को 255 कर दूं, बाकी को 0 0 कर दूं, तो देखो यार ये रेड की वैल्यू जो है फुल है, तो ये मेरा रेड कलर बन जाएगा। उसी तरीके से मैं इसको कर दूं तो ग्रीन बन जाएगा। उसी तरीके से मैं अगर इसको कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा ब्लू बन जाएगा। और अगर मैं इनको तीनों को मिक्स कर करके कलर्स बनाऊं, तो मेरे डिफरेंट कलर्स यार फॉर्म हो जाएंगे। अब हम चलते हैं जल्दी से अपने VS कोड में, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन करूंगा तो ये देखो नीचे रेप्लिकेट हो जाएगा। अब ये STD कलर की जगह में लिखूंगा क्या? मैं लिखूंगा RGB, और ये कलर की जगह में लिखूंगा कोड। ठीक है, तो पैरा RGB कोड, और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टैंडर्ड कलर नेम्स की जगह RGB कलर कोड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ब्रेक देना चाहूंगा, तो ताकि दोनों के बीच में यार थोड़ा सा स्पेस आ जाए, कुछ इस तरीके से। तो अब हम अगर इधर गए तो ये देखो कलर्स, और ये थोड़ा स्पेस आ गया है तो अच्छा दिख रहा है। अब देखो, हम इसको वापस से क्लास से एक्सेस करेंगे और इसको देंगे एक स्टाइल। तो मैं लिखूंगा डॉट पैरा अंडरस्कोर RGB अंडरस्कोर कोड, और इसको अब मैं दूंगा स्टाइल, तो जैसे मैं दूंगा कलर। ठीक है, मैं लिखूंगा RGB, तो ये देखो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं रेड की कितनी वैल्यू देना चाहता हूँ? 0 से 255 के बीच में। तो देखना, 0 से 255 के बीच में मान लो मैं 255 फुल देना चाहता हूँ, वहीं मैं ग्रीन की 0 देना चाहता हूँ, ब्लू की भी 0 देना चाहता हूँ। तो ये देखो मेरा जो कलर है यार वो रेड बन चुका है। उसी तरीके से अगर मैं जो है 255 किसको दे दूं, 255 ग्रीन भी दे दूं, तो ये मेरा येलो कलर बन जाएगा। देखो यार दिख नहीं रहा है थोड़ा सा। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे दे दूं इसको भी 255, तो ये बन जाएगा हमारा व्हाइट कलर, जो कि हमारा टेक्स्ट बिल्कुल भी हमें नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हम दे सकते हैं कलर कोड्स। अब देखो यहाँ पे जब हम इस पे हवर करेंगे यार, तो हमारे लिए कलर मिक्सर खुल जाएगा। इसको अगर हम इधर उधर करेंगे यार, तो ये देखो यहाँ से हम इसको कलर का जो यू है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ ये जो है अल्फा मैनेज कर सकते हैं। अभी अल्फा क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा। तो ये देखो, मान लो मैं थोड़ा इधर लेके जाता हूँ ग्रीन की तरफ, और ये कलर सिलेक्ट करूँ। ठीक है, तो ये देखो यार, जब मैंने थोड़ा ग्रीनिश कलर लिया तो ग्रीन का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम है 255। फिर हमारा जो 8 का है वो थोड़ा कम है। फिर उसी तरीके से अगर मैं इसको चलाते जाऊँ यार, तो ये देखो जैसे ही मैं ब्लू की तरफ जाऊँगा तो ब्लू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ग्रीन की वैल्यू कम होती जाएगी।
तो ये यार पावर है अपने CSS के कलर्स की। अब देखो अगर मैं ऐसा कलर लूँ तो ये थोड़ा अपना ब्लू वॉयलेट जैसा कलर हो गया है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली हम मैनेज कर सकते हैं अपना RGB कलर कोड। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे फॉर्मेट की, जो RGB का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, और वो है RGBA। क्या है? RGBA। RGBA। अब ये RGB तो मालूम है, रेड ग्रीन और ब्लू, पर ये जो A है इसको बोलते हैं हम अल्फा। अल्फा। और इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें सो दैट इज नथिंग बट ओपेसिटी। ओपेसिटी, ठीक है। अब ओपेसिटी क्या होती है यार? ओपेसिटी होती है विजिबिलिटी। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो कलर है वो कितना विजिबल होगा। अब ओपेसिटी की जो वैल्यू है यार, वो जैसे हमारी कलर की 0 से 255 के बीच में थी, वैसे ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो 0 से 1 तक होगी। यानी कि 0.15 भी हो सकती है, 0.79 भी हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से हमारी ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो हम घटा बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे RGBA लगाऊं और मैं जो है इसका जो अल्फा है उसको 0.1 कर दूं, तो ये देखो आपको एक जादू देखने को मिलेगा। और वो जादू ये है कि इसकी जो ओपेसिटी थी, इसकी जो विजिबिलिटी थी, वो 10% रह गई है ओवरऑल कलर के। तो 0.1 ऑफ 1 इज नथिंग बट 10% ऑफ 1। तो जैसे ही मैंने देखो इसको 0 पॉइंट अगर मैं 9 करूं तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसको 0.4 के समथिंग लेके जाऊं तो ये थोड़ा सा हल्का हो गया है। तो ये ओपेसिटी का बेसिकली डिफरेंस है। वहीं अगर मैं देखो इसको जो है, ये जो है अपना अल्फा मैनेज करने के लिए है, तो यहाँ से मैं देखो ये जो अपना पैनल है यहाँ से मैं अल्फा मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको फुल रखूँ तो ये हमारा पूरा RGB कलर बन जाएगा और ए जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। पर अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँ तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली RGBA में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो यहाँ से बेसिकली मैं अपने कलर का जो यार अल्फा मैनेज कर सकता हूँ, ओपेसिटी मैनेज कर सकता हूँ। तो इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल या डिफरेंट कलर जो हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, और इन कोड्स का किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो RGBA भी समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे कलर कोड के बारे में, विच इज नोन एज हेक्साडेसिमल कोड। क्या होता है हेक्साडेसिमल कोड? हेक्साडेसिमल कलर कोड। कलर कोड। तो देखो हेक्साडेसिमल कलर कोड क्या होता है यार? हेक्साडेसिमल कलर कोड हमारा एक स्पेशल कोड होता है। अब हेक्स का मतलब होता है 6, 6। तो हमारा ये जो कलर कोड होता है यार, ये 6 अंकों का होता है, जिसमें हम शुरुआत में इसकी स्टार्टिंग करते हैं हैश लगाने से। फिर जो है यहाँ पे 6 वैल्यूज आती है, ठीक है। और वो वैल्यूज बेसिकली हो सकती है A से F के बीच में, और 0 से 9 के बीच में वो वैल्यूज हो सकती है, और इनका कॉम्बिनेशन वो बेसिकली हो सकता है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले हम चलते हैं इधर। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ हेक्स के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये देखो यार, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या कि हमारी जो वैल्यूज हो सकती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। ये हुई अपनी हाईएस्ट, ये हुई अपनी लोएस्ट, और ये देखो ये अपनी हेक्साडेसिमल है। तो जो शुरुआत का जो 2 अंक होते हैं वो रेड का फ्रैक्शन होता है, फिर बाद के जो 2 होते हैं वो ग्रीन का होता है, और आखिरी के जो 2 होते हैं वो हमारा ब्लू का होता है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँ तो ये जो 2 होंगे, ये काय का होगा? ये रेड का फ्रैक्शन होगा। ये जो है ये होगा ब्लू का फ्रैक्शन, और ये जो होगा ये होगा अपना, अरे यार मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, ये है अपना ग्रीन का सेक्शन, और ये है बेसिकली अपना ब्लू का सेक्शन, ठीक है। तो ये RGB कुछ इस तरीके से अपना कलर बनता है हेक्साडेसिमल कोड में। अब जैसे मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाऊँ घटाऊँ, तो ये देखो पहले तो ये 0 से चलता जाएगा, हम जहाँ तक चलाएंगे वहाँ तक, और फिर जाके ये FF होगा। तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैं ये देखो ये अपने जो मीटर से इनको आगे पीछे बढ़ा रहा हूँ, तो हमारा जो कलर है यार वो चेंज हो रहा है। अब हम इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करके Ctrl+C करें अगर हम, और अपने VS कोड में चलें यहाँ पे, और इसको RGB को मैं यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे अगर Ctrl+V करूँ अपना कलर कोड, अरे यार मैंने तो Ctrl+C कर दिया। तो मैं वापस से क्या करूँगा, मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा, Ctrl+C करूँगा, और यहाँ पे Ctrl+V करूँगा। तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये देखो हमारा जो कलर है वो इस कलर से मैच हो गया है। तो हमारा हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है यार? ये 6 हम बोल सकते हैं अल्फा न्यूमरिक कोड होता है, जिसका जो लेंथ होता है यार वो 6 होता है, और इसकी मदद से भी हम अपने चीज़ों को स्टाइल कर सकते हैं। अब देखो जैसे मैं इसकी वैल्यू 0 कर दूँ, इसकी भी 0 कर दूँ,
तो आप लोगों को दिखेगा कि ये जो जब हमारा रेड फुल है, अगर मैं रेड को भी 0 कर दूँ तो ब्लैक हो जाएगा। रेड को अगर मैं फुल कर दूँ तो मेरा जो पूरा कलर है वो रेड हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, FF0000। तो ये हमारा रेड का हेक्साडेसिमल कोड होता है। फिर अगर मैं ग्रीन में छेड़खानी करूँ तो ये देखो, ये जब ग्रीन को मैं बढ़ाऊंगा तो हमारा जो कलर है वो येलोइश की तरफ जाएगा, और जब मैं ब्लू को बढ़ाऊंगा और बढ़ाता रहूंगा तो हमारा कलर जो है वो व्हाइटिश की तरफ जाएगा जब ये दोनों फुल है। तो ये कुछ इस तरीके से हेक्साडेसिमल कोड होता है यार, जिसकी वैल्यू जो है वो जैसे ही हम इनकी वैल्यूज में चेंज करते हैं तो हमारा कलर भी जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इतनी बात भी समझ आई होगी। तो ये हेक्साडेसिमल कोड होता है यार, बहुत सारा कलर्स, हम इनफाइनाइट कलर्स बना सकते हैं हेक्साडेसिमल कोड की मदद से। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हमारे शेड्स हैं ग्रे के। ठीक है, ये हमारे ग्रे के शेड्स हो गए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे Ctrl+C करूँ और यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से Ctrl+V कर दूंगा, और एक हैशटैग ज़्यादा लग चुका है तो मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। और ये देखो यार, ये थोड़ा सा ग्रे का शेड आया है, पर आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, हाँ आसानी से दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हुआ अपना बात हेक्साडेसिमल की। अब हम बात करते हैं अपना नया होता है एक, जो हम बहुत रेयरली यूज करते हैं पर होता है, जिसको हम बोलते हैं HSL। तो ये फोर्थ है यार, तो ये है HSL। HSL स्टैंड्स फॉर, H का मतलब होता है U, HUEU। S स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन, और जो L होता है वो होता है ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस, या बहुत जगह आप लोगों को यार लाइटनेस भी मिलेगा, लाइटनेस। ठीक है, तो U जो है यार वो मेन अपने कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए, यानी कि 0 से ये 360 का कलर व्हील होता है, पूरा साइकिल होता है। फिर सेचुरेशन जो होता है यार वो अपना क्या इंटेंसिटी ऑफ कलर को जो है तय करता है। इंटेंसिटी बोले तो हम, हमारा कलर जो है वो कितना गाढ़ा होगा या कितना हल्का होगा। अगर हम ये जो है सेचुरेशन को कम करेंगे तो अपना जो कलर है वो ग्रे की तरफ होता चला जाएगा, अपना कलर जो है वो ग्रे स्केल पे शिफ्ट होता जाएगा। और वहीं अगर हम सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा कलर जो है उसका गाढ़ापन बढ़ता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। फिर एक हमारे पास होता है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस बेसिकली जो है वो लाइटनेस और डार्कनेस को मैनेज करता है। अगर हम ल्यूमिनेंस की वैल्यू कम करते जाएंगे तो हमारा जो कलर है वो ब्लैक की तरफ बढ़ता चला जाएगा। वहीं हम अपना ल्यूमिनेंस अगर बढ़ाएंगे तो हमारा जो कलर है वो वाइट की तरफ चलता चला जाएगा, यानी कि हमारा कलर की जो वैल्यू है वो वाइटिश होएगी और हमारा कलर और ज़्यादा लाइट उसकी बढ़ेगी, अंदर से इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट। तो गाइज ये होता है अपना HSL। अगर हम बात करें तो वापस से हम W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाएंगे यार, और इन लोगों ने बहुत बढ़िया सा बना रखा है, बहुत अच्छा सा। तो ये देखो हमारी जो U है वो 0 से लेके तो 360 की पूरी स्केल है। ठीक है, और ये 360 के बाद वापस 0 हो जाती है। ये देखो अगर मैं इसकी सैचुरेशन कम करूंगा, 0 की तरफ लेके जाऊंगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा कलर है वो कैसा हो जाएगा, वो ग्रे हो जाएगा। ये देखो यार, ये ग्रे हो गया। ठीक है, वहीं अगर मैं लाइटनेस कम करूंगा तो ये ब्लैक हो जाएगा, लाइटनेस को बढ़ाऊंगा तो व्हाइट हो जाएगा। तो इन लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है यार, ठीक है, ये U के बारे में लिख रखा है। तो U क्या करता है, U इज अ डिग्री ऑन द कलर व्हील 0 से 360, जहाँ पे 0 से 0 रेड होती है, 120 पे ग्रीन होती है और 240 पे ब्लू होती है। सेचुरेशन परसेंट जो है वो क्या करता है, सेचुरेशन हमारा क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ कलर को क्या करता है, इंटेंसिटी यानी कि कितना पावर होगा आपके कलर में उसको मैनेज करता है। ठीक है, और अगर आप 100 पे लेके जाएंगे तो वो प्योर कलर होगा, और अगर 0 पे लेके जाएंगे तो वो ग्रे हो जाएगा। वहीं हम बात करें लाइटनेस की, तो लाइटनेस या लुमिनेंस भी इसको बोलते हैं यार, कई जगह पे आप लोगों को ल्यूमिनेंस भी देखने को मिलेगा। तो ल्यूमिनेंस एंड लाइटनेस आर सेम। तो 0 पे जो है आपका कलर ब्लैक हो जाएगा, और आप 50 पे लेके जाएंगे तो ज़्यादा ना तो डार्क होगा ना तो लाइट होगा, यानी कि आपको प्योर कलर बैलेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप 100 पे लेके जाएंगे तो आपका कलर की ब्राइटनेस जो है वो फुल हो जाएगी। आपका भले ही वो कोई सा भी कलर हो, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जैसे अगर मैं 140 के आसपास इसको 100% सेचुरेशन पे लेके जाऊं तो ये देखो ब्लू कलर दिख रहा है। अगर मैं इसको लाइटनेस इसकी 0 कर दूं तो डजेंट मैटर ये ब्लू हो या रेड हो, ये ब्लैक हो जाएगा। और अगर 100 कर दूं तो इसकी जो लाइटनेस है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी 100% होने के साथ ही ये कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो अगर मैं इधर आप लोगों को लेके चलूं तो ये देखो ऊपर जहाँ कोड दिख रहा है हमको, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये देखो HSL यहाँ पे फॉर्मेट में आ चुका है हमारा, यही सेम कलर। वहीं अगर मैं इसकी वैल्यू 240 कर दूँ
तो ये कहीं ना कहीं हमको ब्लू की तरफ दिखेगा इसकी सेचुरेशन 100% करने पे। और अगर मैं इसका जो क्या कर दूं, ल्यूमिनेंस 50% कर दूं, तो ये हमारा ब्लू कलर बन जाएगा। और हैव अ लुक एट, इधर नहीं, दिस, ये देखो हमारा ब्लू कलर हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली कलर फॉर्मेट्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपने कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था स्टैंडर्ड कलर्स नेम, जहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स नेम्स। फिर हमारे पास एक जो होता है वो होता है उसका, नेक्स्ट हमने आरजीबी देखा, जहाँ पे हम रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से कलर बना सकते हैं। फिर आरजीबी ए होता है, जहाँ ए से हमारा अल्फा होता है, जिससे हम ओपेसिटी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बात आई थी हमारी हेक्साडेसिमल कोड की, जहाँ हमारे पास छः डिजिट का या 6 डिजिट का जो है कोड होता है, जिसको हम हैश से लगा के डिफरेंट इनफाइनाइट कलर्स बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे पास क्या, उसके बाद हमारे पास होता है HSL, विच स्टैंड्स फॉर यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस या लाइटनेस, जिसकी अलग अलग जो हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम उनकी वैल्यू चेंज करके डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं। तो हम आने वाले वीडियोस में यार हम अक्सर देखेंगे कि हम हेक्साडेसिमल कोड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है और सारी चीज़ें बढ़िया से मैनेज करने का ऑप्शन हमारे पास होता है। तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट कलर्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होगी और कलर्स का फंडा एकदम बढ़िया से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम बहुत सारे वाइब्रेंट और बढ़िया तरीके के कलर्स अपने वेब डिज़ाइंस में इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात चीज़ें सभी लोगों को समझ आई होगी यार। अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लिख दो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। लेट मी हैव द फीडबैक फ्रॉम यू गाइज। उसी के साथ अगर आपको कहीं भी कमी लगी तो उसको भी मेंशन कर दो, ताकि सारी चीज़ें जो है, जो भी दिक्कत है उनको रिजॉल्व करके वीडियो को बढ़िया बनाया जा सके। और अभी तक अगर लर्न लॉजिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। आई होप सभी को सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, और आ गई हो तो लिख देना यार कमेंट में। ठीक है, तो हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग और हैव अ गुड डे।